फ्रेंड्स, आज हम लोग अभ्यारण्य से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको करेंगे। ये वीडियो हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। अभी आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है घने जंगलों से, बी नदियों और झीलों से, सी मानवीय बस्तियों से और डी पर्वतों और पहाड़ियों से। तो इसमें जो अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो घिरे हुए हैं वह सबसे ज़्यादा घिरे हुए हैं किससे? घने जंगलों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? ये 93 का क्वेश्चन है। ये कब आया था? ये 93 में आया था प्री में। ठीक है। तो उस समय जो हुआ करता था उस समय थे कितने? 96। लेकिन आज की डेट में ये बदल गए हैं। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य बाघ की आदतों का अध्ययन करना नहीं है, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना ये भी नहीं है, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, यही इसका सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1973 में। ठीक है। ये कब प्रारंभ किया था? अप्रैल 1973 में इसको प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसी को कहा जाता है। ये बना था 1921 में। ये बना था 1921 में। ठीक है। और कान्हा जो बना था ये 1955 में। ये जो बना है ये 1955 में बना है। राजा जी बना है 1983 में। ये बना 1983 में ये बना। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो बना है ये 1977 में बना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम जंगली हाथियों के लिए। पेरियार शब्द आएगा तो आप जंगली हाथियों पे चले जाना है। ठीक है। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो बेतला पार्क स्थित है बिहार में। ठीक है ना। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार, वर्तमान में ये चला गया है कहाँ? झारखंड के पलामू जिले में 1986 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1986 में हुआ। अभी तो ये उस जब भी क्वेश्चन पूछा गया उस समय बिहार में था, लेकिन अभी के समय में ये चला गया है कहाँ? ये झारखंड में चला गया है। 1986 में बना था और जिला कौन सा है? पलामू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं? तो इसके लिए लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगे। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया है 2006 में। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा बाघ का आवास जो पाया जाता है वह पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है? तो एशियाटिक लायन का जो निवास है वो गिर वन में है और ये कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? यानी जिम कॉर्बेट बाघ के लिए है, घाना शेर के लिए है, काजीरंगा गैंडा के लिए और पेरियार हाथी के लिए। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो पेरियार है ये हाथी के लिए है, ये सही है। काजीरंगा गैंडा के लिए है, ये भी सही है। जिम कॉर्बेट जो है बाघ के लिए है, ये भी सही है। लेकिन घाना जो है ये शेर के लिए है, ये गलत है। ठीक है ना। तो ये गलत है और हमसे सही पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा कि घाना जो है शेर के लिए नहीं है और यही हमारा सही है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे कि आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, ठीक है ना, आनुवांशिक विभिन्नता के कारण यूपी लोअर पीसीएस में आया हुआ पेपर है, ये स्पेशल हुआ था 2004 में। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ठीक है। तो इसमें देखिए ग्रेट निकोबार है।
ठीक है। सुंदरबन है, नंदा देवी है और कच्छ की खाड़ी है। ये जब पूछा गया था उस समय तो नहीं था, लेकिन आज की डेट में इसमें सारे के सारे हो चुके हैं, इसलिए हमको ये सब याद रखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे जैव स्थापित आरक्षण हैं, आज की डेट में हैं, लेकिन 95 में ये नहीं थे। ठीक है, फिर देखिए मैच कराना है, ठीक, स्थापना वर्ष से मैच कराना है और कि कौन सा कब स्थापित हुआ है। तो पहला दे रहा है नीलगिरी, ठीक है। तो ये जो नीलगिरी है ये पहले में जो होगा, नीलगिरी के लिए जाएगा 4। नीलगिरी जो बना था 1986 में बना था, ठीक है। नीलगिरी ये जाएगा 1986 में, ठीक है। और नंदा देवी जो है 1988 में बना। फिर देखिए जो सुंदरबन है ये बना था आपका 1989 में बना था, और जो ये कंचनजंगा है ये सन 2000 में बना। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा ये बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। फिर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो क्वेश्चन के समय नल्ला मलाई नहीं था, ठीक है। फिर देखिए भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कंचनजंगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के जैवमंडल निचय की सूची में नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वह बनेगा कच्छ का रण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है, ठीक। तो इसमें क्या सही है आपको ये बताना है। तो ये जो सही होगा ये होगा आपका नोकरेक मेघालय। नोकरेक जो है मेघालय ये सही नहीं है, और बाकी तो यानी सही नहीं है पूछ रहा तो यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा। बाकी सिमलीपाल असम में है, दिहांग दिबांग सिक्किम में है और अगस्तमलाई कर्नाटक में है। फिर अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जैवमंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो जैवमंडल है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। तो इसमें कौन सा घोषित हो चुका है, तो ये उस समय हो गया था पहला नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है। जो ये शीत मरुस्थल है ये 16वां है, और ये है कहाँ पे, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। शीत मरुस्थल नाम है तो ठंडी जगहों पे होगा। भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में से वह नवीनतम कौन सा। ये 2010 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो उस समय जो जुड़ा हुआ था वह जुड़ा हुआ था कोल्ड डेजर्ट। अगला क्वेश्चन, 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है। 5 मौसमों का जो बाग है वह महरौली के समीप स्थित है, ठीक है ना। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ में स्थापित किया गया था, 20 एकड़ में 2003 में। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में। राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जो जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है घाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी। तो भारत में जो हाथी परियोजना शुरू की गई थी उसको शुरू किया गया था 1992 में। कब शुरू किया गया, तो 1992 में। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1992 में। फिर देखिए जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। फिर देखिए एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला जो गैंडा पाया जाता है वह पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और असम में। अभ्यारण्य या सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, राइनोसोरस के लिए, ठीक है ना। ये कौन सा जाना जाता है, तो यहाँ पे ये जाना जाता है काजीरंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 35, गैंडों को पुनर्विकसित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। गैंडों को पुनर्विकसित करना है तो ये काम चल रहा है कहाँ पे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है गैंडे के लिए, ठीक है। और फिर गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है। तो ये चयन किया गया है आपका पालपुर कूनो, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा। फिर देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है सही मेल नहीं है, तो इसमें जो है महुआ टाई अभ्यारण्य पलामू ये सही है ना। तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद ये भी सही है। उद्धव पक्षी विहार कोडरमा ये गलत है, ठीक है ना। और लावालांग अभ्यारण्य चतरा ये भी सही है, ठीक है ना। ये जो है ये कोडरमा में नहीं है, ये कहाँ है, ये साहिबगंज में है। ये कहाँ है, साहिबगंज, ठीक है, ये साहिबगंज में है। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करने तथा कूट को सही उत्तर ज्ञात करना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। तो इसमें ये बताना है कौन कौन सा सही है, तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। शिवाजी के जो 8 दिन वह अष्ट प्रधान हुआ करते थे, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 में सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें क्या होगा कि बांधवगढ़ जो है, ये बांधवगढ़ जो है किस राज्य में है, तो बांधवगढ़ जो है यह है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और उसके बाद बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। रोहला ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और जो गिर है ये गुजरात में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर हम लोग देखते हैं आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, ठीक है ना। संरक्षित क्षेत्र और किसके लिए ये संरक्षित किए गए हैं, ठीक है ना। तो भितरकनिका उड़ीसा में है। लवण जल मगर के लिए सही है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ये महान भारतीय सारंग के लिए है, ये भी सही है। और एराविकुलम केरल में हुलुक विगिब्बन के लिए है, ये गलत है। और ये गलत है ना, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा कौन सा बनेगा, केवल बी बनेगा, जिसमें ए और दो दोनों सही है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।